हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री विषय हिंदी कक्षा 5 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं विषय हिंदी कक्षा 5 के लिए लर्निंग गेम सामग्री जो है हमारे, जिसमें हम लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स H401 और लर्निंग आउटकम्स H402। तो आइए बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले पाठ्य सामग्री दी हुई है, तो इसमें देखिए हमें एक चित्र दिख रहा है। चित्र के ऊपर क्या शीर्षक है? पाठ्य सामग्री का मिट्ठू। और इस चित्र को हमें देखना है और चित्र के आधार पर यह जो कहानी दी है उसे समझते हैं और फिर कहानी के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या कहानी दी हुई है, हमें पढ़कर हम इसे पढ़ते पढ़ते ही समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें एक क्या दिख रहा है? बंदर दिख रहा है, एक शेर दिख रहा है और एक बालक दिख रहा है। तो देखते इस चित्र में हमें आगे क्या होता है कहानी में। बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकल करता है, उसकी शरारतें भी तुमने देखी होगी। तुमने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते भी देखा होगा। पर आज हम तुम्हें एक ऐसा हाल सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से दोस्ती भी कर सकता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ दिन हुए लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। क्या हुआ था? लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर थे। इनके साथ एक बंदर मिट्ठू भी था। लड़कों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता था। उन्हीं लड़कों में गोपाल भी था। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता और खिलाता था। तो मिट्ठू से उसकी दोस्ती हो चुकी थी। वह मिट्ठू के लिए कुछ न कुछ लाता था। मिट्ठू कौन था? बंदर था जिसका नाम मिट्ठू था। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें अगला अभ्यास क्रमांक 1 दिया हुआ है। शिक्षक मेंटर कहानी सुनाने के बाद बच्चों से प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, इस कहानी में आए पात्रों के नाम बताए। तो उत्तर, इस कहानी में शेर, भालू, चीता, गोपाल, बंदर और मिट्ठू आदि पात्र आए हुए हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तमाशा, हमने कल बंदर और मदारी का तमाशा देखा। इशारा, एक हाथी ने दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया। दोस्ती, बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती गहरी थी। झुंड, भेड़िए हमेशा झुंड में रहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर वाक्यों में प्रयोग करके बताया। आप दूसरे वाक्य भी यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, मिट्ठू कहानी में आप बंदर के और क्या क्या नाम रखते? तो मिट्ठू कहानी में हम बंदर के शेरू, मोहन आदि नाम रख सकते थे, या आप लोग अपनी पसंद का भी नाम यहाँ रख सकते। फिर आप गोपाल की जगह होते तो मिट्ठू को क्या क्या खिलाते? तो हम गोपाल की जगह होते तो हम मिट्ठू को केले, चने, मटर, सेवफल आदि खिलाते और भी कुछ चीज़ें जो होती फल वो लेके जाते। उसके बाद देखिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अपने मनपसंद जानवर के विषय में 3 से 5 वाक्य बोलिए और लिखिए उत्तर। मेरा मनपसंद जानवर गाय है। मेरा मनपसंद जानवर कौन सा है? गाय। गाय हमें पौष्टिक दूध देती है। गाय के गोबर से हम उपले बना सकते हैं और खेतों के उपयोग में भी गाय का गोबर काम आता है। फिर दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। बंदर, बंदरों, तमाशे, तमाशा, कपड़ा, कपड़े, नदी, नदियाँ, दवाई, दवाइयाँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिंग वचन बदले। जैसे बंदर एक वचन तो उसका बहुवचन बंदरों, बहुत सारे बंदर। तमाशे, तमाशा, तमाशे मतलब अनेक हो गया और तमाशा एक वचन। कपड़ा, एक कपड़ा, अनेक कपड़े। नदी, एक नदी, अनेक नदियाँ। दवाई, दवाइयाँ। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है, किसी एक पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो देखिए हमने यहाँ एक पक्षी का चित्र बनाकर इसमें रंग भर दिया है। आप भी इसी तरह से जो पक्षी आपको पसंद है उसका चित्र बना लीजिए और उसमें रंग भर दीजिए। उसके बाद अगला है, नीचे दिए चित्र को दिखाते हुए शिक्षक इस चित्र को देखते हुए हमने क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो देखिए चित्र को ध्यान से देखना है। मेरे इसमें तो यह थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है, लेकिन इसमें मुझे 4 लोग दिख रहे हैं। 1 2 3 4 और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसमें सोने चांदी की दुकान है, साहूकार व्यक्ति टाइप कोई दिख रहा है। तो अब देखते हैं बच्चे यहाँ प्रश्नों के उत्तर में हमें क्या करना है। दिखाए गए चित्र में कुल कितने पात्र व्यक्ति है लिखिए। तो दिखाए गए चित्र में कुल 4 पात्र व्यक्ति है, 4 लोग दिख रहे हैं।
चित्र में क्या हो रहा है बताइए। तो चित्र में एक मजदूर व्यक्ति साहूकार के पास एक घड़ा लेकर आता है। क्या करता है? एक मजदूर व्यक्ति साहूकार के पास घड़ा लेकर आता है। मटके में क्या रखा होगा, अनुमान लगाकर बताइए। तो मटके में शायद सोने चांदी के सिक्के रखे होंगे जिसे मजदूर साहूकार के पास बेचने आया होगा। फिर है प्रश्न नंबर 4, कुर्सी पर बैठे व्यक्ति और खड़े व्यक्ति के बीच में क्या वार्तालाप हो रहा होगा। तो दोनों व्यक्तियों के बीच घड़े को बेचने और खरीदने का वार्तालाप हो रहा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, चित्र में दिखाई गई महिला क्या सोच रही है बताइए। तो देखिए, चित्र में दिखाई गई महिला यह सोच रही होगी कि घड़े में शायद जेवरात होंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ अभ्यास 3 दिया हुआ है, तो हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है। तो क्या कहा गया? सूचना, अधूरी कहानी को अपने शब्दों में पूरी कीजिए। तो ये कहानी दिख रही है, तो यह अधूरी है, इसे हमें पूर्ण करना है अपने शब्दों में। एक समय की बात है, कंचनपुर नामक नगर में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास करता था। उस व्यक्ति का नाम मदन सिंह था। एक दिन वह अपने परिवार के साथ दूसरे नगर में किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। गर्मी के दिन थे, सूर्य अपनी तीखी चमक के साथ चमक रहा था। मदन की बेटी को बहुत तेज प्यास लग रही थी। उसने कहा, पिताजी मुझे पानी पीना है। मदन सिंह ने सभी को छायादार वृक्ष के नीचे बैठाया और पानी की तलाश में चल पड़ा। लेकिन बेटी को लगा कि अपने पिताजी भी प्यासे होंगे और वह अपनी पानी की तलाश में भटक रहे हैं। बेटी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु हमारी सहायता करो। तभी एक झरना प्रकट हुआ और बेटी के पिताजी भी भटकते हुए झरने के पास पहुंचे। पिताजी ने झरने से पानी पिया और सभी के लिए पानी लेकर उनके पास पहुंच गए। इस तरह से यह कहानी हो सकती है। आइए बच्चों, हम देखते हैं इसमें अगला अभ्यास क्रमांक 4। तो इसमें हमें एक चित्र दिख रहा है, 2 बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, गाय चारा खा रही, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, नदी बह रही है, बादल छाए हुए हैं। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा? तो चित्र में सूरज निकल रहा, बच्चे प्रार्थना कर रहे, पक्षी उड़ रहे, गाय चारा खा रही, नदी का पानी बह रहा है आदि दिख रहा है हमें चित्र में। फिर चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? तो चित्र में बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चित्र में बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप जब प्रार्थना करते हैं तब कैसा महसूस करते? तो प्रार्थना से हमारे मन, विचार और आत्मा को शक्ति मिलती है। निराशाजनक मन स्थितियों के समय परेशानियों, चिंताओं और डर को पहचानने के साथ उससे बाहर निकलने में मदद मिलती है। तो इस तरह से प्रार्थना करते समय हमें महसूस होता है। अगला है प्रकृति हमें क्या क्या देती है? तो प्रकृति एक प्राकृतिक पर्यावरण है जो हमारे पास है, हर पल हमारा पालन पोषण करती है। ये चारों तरफ एक सुरक्षात्मक कवच प्रदान करती है। हवा, पानी, जमीन, आकाश आदि हमें देती है। फिर है सूरज नहीं निकले तो क्या होगा? सूरज से ही हमें रोशनी और गर्मी मिलती है। सूरज नहीं निकला तो चारों ओर अंधेरा ही होगा। सूरज नहीं निकला तो पेड़ पौधे भोजन भी नहीं बना पाएंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा अगला है मूल्यांकन 1। अब देखते हैं क्या दिया हुआ इसमें। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। मतलब फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फूलों की तरह हंसना सीखो और भंवरों की तरह गाना सीखो। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जो तरु के पेड़ की झुकी डालियों से सीखो कि शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा की झोंकों से सीख लो कोमल भाव बहाना। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। पानी और दूध से हमें मिलना और मिलाना सीखना है। तो अब यहाँ कविता का भावार्थ हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ बताया है किस तरह। हमें फूलों की तरह हमेशा हंसते रहना चाहिए, भंवरों की तरह हमेशा गीत गाना चाहिए, पेड़ों की डालियों की तरह हमें झुककर रहना चाहिए, दूध और पानी की तरह मिलनसार रहना चाहिए। फिर निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कोमल, फूलों की कलियां कोमल होती है। हंसना, फूलों की तरह हंसना चाहिए। और झुकना, भगवान के सामने झुककर अभिवादन करें। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी, तुम 2 पैसों वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता उस नीची डाली से, अम्मा ऊंचे पर चढ़
जाता। तो देखिए उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार कृष्ण कन्हैया का रूप रखने के लिए बालक क्या क्या चाह रख रहा है। तो कृष्ण कन्हैया बनने के लिए बालक कदम्ब का पेड़, बांसुरी और यमुना जैसी नदी चाहता है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 4। आप अपनी माँ के विषय में 5 वाक्य लिखिए। मेरी माँ का नाम सीता है। वह बहुत मेहनती, समझदार और दयालु है। वह खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। घर में सभी उनका सम्मान करते और मेरी माँ मेरा खूब ख्याल रखती है। किसी परिचित या रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाने का अनुभव अपने शब्दों में लिखिए। जब हम शादी में जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहनकर सज संवर कर जाते हैं। सभी रिश्तेदारों से मिलने में बहुत आनंद आता है और स्वादिष्ट भोजन भी मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। बहुवचन हमें लिखना है नदी, दिया, राखी, राखिया, केला, केले, किताब, किताबें और गाँव का गाँव। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुवचन लिख दिया है। तो इसे आप पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।